आगाज इस खबर के साथ कि तहरीक इंसाफ का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। नून लीग के अकाउंट्स का ऑडिट ही नहीं हुआ, बताया जाए कि पैसा कहां से आया। फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान पीटीआई रहनुमा ने सानहा मॉडल टाउन पर भी इंक्वायरी रीओपन कराने का इंदिया दे दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला को धमकी देते हुए कहा, राणा साहब कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। इलेक्शन कमीशन इस वक्त पीडीएम की सब्सिडी बन गया है और उन्होंने कहा है कि टोटल 13 अकाउंट्स हैं, कुल 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ। बढ़ा चढ़ाकर इस रकम को अरबों रुपए बताया जा रहा है। 25 मई के वाक़े पर हमने एक मुश्तरका तफ्तीशी टीम बनाने का फैसला किया है। मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। जो एक अकाउंट जो खुला जिसमें सारे इंटरनेशनल फंडिंग्स आई, 13 अकाउंट्स हैं, टोटल 2 का जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं। एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्रिएट किए जाए। राना सनाउल्लाह, अता तारड़, हमजा शहबाज, अहमद मलिक साहब मेरे दोस्त हैं, वो नामज़द हैं। इन तमाम लोगों को पंजाब पुलिस जो है वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तलब करेगी। इलेक्शन कमीशन ये तक सब्सिडरी बन गया है इस वक्त PDM की। इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ ये कि जानबदार है, ना सिर्फ ये कि ये मिला हुआ है, बल्कि इंतहाई नाअहल लोगों पर भी मुश्तमिल है। ये फैसला जो है कोर्ट में चैलेंज होने जा रहा है। इमरान खान मुजरिम साबित हुए, हिसाब देना होगा, जेल भी जाना होगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, फवाद चौधरी की बातों से लगता है इमरान कानून से बालातर है। फवाद चौधरी को ज्यादा कानून की समझ नहीं। इन्हें बता दो कि इमरान खान पर आर्टिकल 62 और 63 लगेगा। जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलाल चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने USAID से एम्बुलेंसेज ली थी। भारत अमेरिका पैसे लेने वाले को सजा ना मिली तो सवालात उठेंगे। इमरान खान ने जिसे डाकू कहा उसे पंजाब का वजीर आला बना दिया। जो शख्स चौधरी शुजात का न बन सका वो इमरान का क्या बनेगा। इमरान खान का 62-63 का फिट केस है। 62-63 सिर्फ नहीं लगेगी, पैसे भी बरामद होंगे और खान साहब आपको जेल भी जाना पड़ेगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था फवाद चौधरी साहब की, वो ऐसा महसूस करवा रहे थे कि पाकिस्तान में इमरान खान सबसे बड़ा है, कानून छोटा है। फवाद चौधरी साहब भी आपको कानून ज्यादा आता नहीं है। तुमने पंजाब में खादमे आला की बजाय डाकुए आला लगा दिया है। ये परवेज लाई जो चौधरी शुजात हुसैन का ना हो सका वो तुम्हारा हो जाएगा। सोशल मीडिया पर जो खेल खेला गया पाकिस्तान के शोहदा के खिलाफ वो काबिल मुजम्मत नहीं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टोरी दोबारा नहीं दोहराने देंगे। इंतखाबात की डेट PDM देगी और PDM की हुकूमत देगी। उधर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ है, आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ है। हुकूमत ने अब तक की सारी आईनी तरमीम मुल्क के लिए नहीं बल्कि अपने ज़ाती मफाद के लिए की हैं। कर्जे के लिए भी आर्मी चीफ को फोन करना पड़ा। शेख रशीद ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि वजीर खजाना एक हफ्ते टैक्स लगाते हैं, दूसरे हफ्ते उठा लेते हैं। हुक्मरानों का सारा जोर सैलाब की फोटो खिंचवाने पर लगा है और गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर करने के लिए वक्त ही नहीं। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं और शेख रशीद को बनारसी ठग करार दे दिया है। आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते हुए पकड़े गए। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की ज़रूरत है। फॉरेन फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, हर चोरी पकड़े जाने पर झूठे इमरान खान मक्कारी, फनकारी और अय्यारी करने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि शोहदा की कुर्बानियों का मजाक उड़ाने वाली सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। हम किस तरफ जा रहे हैं ये लम्हा गहरे गौर और फिक्र का है। ट्वीट में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि खुद पसंद सियासी बयानिए यही करते हैं। ये नौजवानों के जहनों को आलूदा और नफरत अंगेज तकरीर को हथियार बनाते हैं।
बर्दाश्त नहीं करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह ने कहा, सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। कोई मुहिब वतन अपने मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकता। हम अपने हीरोज का हिसार नहीं उतार सकते। हमारी जानें भी पाक फौज पर कुर्बान है। बलूचिस्तान के अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। जाने में हम बैरूनी साजिशों का आलाए कार बने हुए हैं। हमारे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरी जान भी चली जाए, चीफ मिनिस्टर कहते हैं मेरी जान भी चली जाए तो हम इन हीरोज का एहसान नहीं उतार सकते, जो सरहदों पे भी खड़े हैं और अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। जो मुल्क में कोई डिजास्टर आए तो वहां भी खड़े होकर अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। तो कैसे हमारी जबान ये बर्दाश्त करेगी कि हम अपनी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बात करें। इमरान खान अपने वर्कर्स को बदतहजीबी पर उकसा रहे हैं, ये कहते हैं शर्जील इनाम मेमन। मजीद कहा कि इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। इमरान खान इक़्तिदार की हवस में नौजवानों और अपने वर्कर्स को नफरत की आग में धकेल रखे हैं, जिसके नताज मुल्क के लिए भयानक साबित हो रहे हैं। मजीद कहते हैं कि गलत तर्ज सियासत की वजह से सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को सजाएं लगी और जेल चले गए। 6 पाकिस्तानी अपने खानदानों के कफील थे। इस वाक़े का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ इमरान खान है। पीटीआई की एक तरफ अमरीकी सफीर से मुलाकातें और तोहफे में गाड़ियों की वसूली तो दूसरी तरफ तनकीद की बौछार भी जारी है। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी ने तनकीदी तोपों का रुख अमरीकी सफीर की जानिब मोड़ दिया। अमरीकी सफीर के तुर्खम बॉर्डर का दौरा करने की तस्वीर ट्वीट कर दी। कहा, अमरीकी सफीर और इसका गैंग तुर्खम की राह में पाकिस्तान के हसास इलाकों पर परवास करते हुए जमीन का मुआयना कर रहे हैं। मौसूफ को सरकारी ब्रीफिंग भी मुयसर है और कदम रंजा होने को सुर्ख कालीन भी। इन इलाकों में तो आम पाकिस्तानी भी कदम नहीं रख सकते। क्या हम गुलाम हैं? शीरी मज़ारी शायद भूल गईं कि चंद रोज पहले पीटीआई की हुकूमत वाले सूबे खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला महमूद खान ने अमरीकी सफीर से मुलाकात की थी। खुददारी की दावेदार पीटीआई की सूबाई हुकूमत ने अमरीकी सफीर से इमदादी गाड़ियां भी वसूल की। शहर शहर गांव गांव 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन हैं। अज़ादारों का शोहदा को खिराज अकीदत। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। लाहौर में मरकजी जुलूस मोरी गेट से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन है। ये जुलूस पाम स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम के हवाले से मालूमात उमर दराज से। आज बिल्कुल लाहौर में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस जो है वो मोरी गेट जो है वो दरबार हुसैन इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों की तरफ जो है वो गामजन है। ये जो जुलूस है शबीह जुलजना का जुलूस जो है वो पुरानी अनारकली जो है वो बैतुल रज़ा इमाम बारगाह में जाके इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त ये जुलूस जो है वो न्यू अनारकली में मौजूद है, जो कि अभी थोड़ी देर तक जो है ये पुरानी अनारकली में इंटर हो जाएगा। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस जो रूट है इस जुलूस का, उसमें सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 3 लेयर्स जो है वो लगाई गई हैं, जिससे अज़ादार जो है 3 लेयर्स के जरिए चेकिंग करने के बाद जो है वो उसको इंटर होने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि अगर बात की जाए जुलूस के रूट पे जो है वो लंगर का वसी इंतज़ाम है। सब दूध और शरबत की सबीलें जो है लगा दी गई हैं। बड़ी तादाद में अज़ादारान जो है जो इस काफ़िले में जो इस जुलूस में जो है वो मौजूद है और मातमदारी की जा रही है, गिरियादारी की जा रही है, नोहा ख़ानी की जा रही है। इस्लामाबाद में जुलूस शाम में मुर्तज़ा इमाम बारगाह से बरामद होकर अपनी रिवायती रास्तों पर रवा है। शराज अहमद शराजी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपडेट कर रहे हैं। शराज बताइएगा। जी बिल्कुल, 8 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस जामियतुल मुर्तज़ा इमाम बारगाह से बरामद हुआ और अपनी रिवायती रास्तों पर से होता हुआ इस वक्त इमाम सादिक जो इमाम बारगाह है यहाँ पर बिल्कुल पहुँचने के करीब है और यहाँ पहुँचकर नमाज मगरिबैन इमाम बारगाह में अदा करने के बाद आज का जो मरकज़ी जुलूस ये इख्तिताम पजीर होगा। मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम में ये मातमी जुलूस जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। जेमस भी जगह जगह लगाए गए थे। इस्लामाबाद इंतजाम की जानिब से कहा गया था कि मोबाइल सर्विस जो है मुअत्तल रहेगी और चंद मुकामात पर जो है मोबाइल सर्विस मुअत्तल भी रही। साथ ही साथ इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज है, डबल सवारी पर पाबंदी भी है और कल भी इन मातमी जुलूसों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। रास्ते में सबीलों का भी एहतमाम किया गया था और सरदार हुसैन जो है वो नोहा ख्वानी करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। जी
पिशावर में 8वें मुहर्रमुल हराम का जुलूस कालीबाड़ी पिशावर सदर से बरामद हो चुका है। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ और गुजरगाहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि सदर बाजार को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी के इंतजामात हैं क्या, मोहम्मद एजाज आफरीदी हमें बताएंगे। इस वक्त शब नहम का दूसरा जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हाल पिशावर सदर से बरामद हो चुका है, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इसी इमाम बारगाह पर दोबारा इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि जुलूस में शामिल अज़ादार जो है वो सिनाकोबी और नोहाखानी करके शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ कि आज शब नहम का मजमूई तौर पर 17 जुलूस जो है पिशावर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद होंगे। ये जुलूस जो है ये इस वक्त जो बरामद हुआ है ये दूसरा जुलूस है, जबकि इससे जो पहला जुलूस है जो 3 बजे बरामद हुआ था वो इमाम बारगाह नजफ अली शाह से बरामद हुआ था, जबकि आखिरी जुलूस जो है वो रात 12 बजे जो है वो बरामद होगा। यहाँ पे मैं सिक्योरिटी के हवाले से बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के इस साल काफ़ी सख्त इंतजामात किए गए हैं। इस वक्त जो सदर रोड है वो दोनों अतराफ से बंद है ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए रुकावट हो। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर जुलूस के साथ तैनात है। जी, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को माहाना 1000 रुपये की बजाय अब 1500 रुपये देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए वजारती स्टेयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत की है। स्टेयरिंग कमेटी की सरबराह डॉक्टर सानिया निश्तर होंगी। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को आटा, दालें, घी सस्ते दामों देंगे। उन्होंने कहा कि एहसास एक्ट को असम्बली से मंजूर कराएंगे। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है इलेक्शन कमीशन को सिर्फ पीटीआई का फैसला सुनाने में जल्दी थी। इमरान खान को नाअहल करार देने वाले अहमकों की जन्नत पे रहते हैं। कोई माई का लाल इमरान खान को सियासत से बाहर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की थी 2017-18 के अंदर फैसला मौजूद है। इलेक्शन कमीशन को हदायत की थी कि तीनों पार्टियों का फॉरेन फंडिंग केस इकट्ठा फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन इन्होंने उसकी वायलेशन की और इलेक्शन कमीशन सिर्फ पीटीआई का फैसला सुनाने में जल्दी थी, लेकिन इतना हैपहैज़र्ड हौच पौच तरीके से फैसला सुनाया कि फिर ज़लीलो ख़ार होना पड़ा। आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की ये आपकी दिली ख्वाहिश हो सकती है कि जिस तरह बेगम सफदर अवान, कैप्टन सफदर अवान और जिस तरह सुल्तान मफरूरुद्दीन ज़लीलो ख़ार हुए और सुप्रीम कोर्ट से बददियानत और सिसिलियन माफिया और गॉडफादर माफिया करार पाए, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि इमरान खान साहब को भी उस सफ में खड़ा किया जाए। उधर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि फॉरेन फंडिंग के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई है। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। फॉरेन फंडिंग पर तकनीकी वजूहात का बहाना गलत है। मजीद कहा कि इमरान खान झूठे बयानियों से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है मुल्क में कुछ खानदानों की हुक्मरानी है, खानदानी सियासत को तस्लीम ना करना ही हक का रास्ता है। लाहौर में तकरीब से खिताब में अमीर जमात इस्लामी ने कहा हमारे मुल्क में हर तरह की आमरीयत है, गरीबों की कमाई कुछ लोगों का ईंधन बनी हुई है, अवाम को जालिमाना निज़ाम के खिलाफ जागना है। नौशहरा में मुकामी सियासी और समाजी शख्सियत मोहतसब बल्ला और उनके भाई पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी है। दोनों जख्मी हो गए हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने के लिए अपने गांव पीर सबाग जा रहे थे जब उन पर हमला किया गया, जिससे ये दोनों जख्मी हो गए हैं। नौशहरा में मुकामी सियासी और समाजी शख्सियत है जिन पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है और इनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि वो PTI में शामिल हो रखे हैं। शाहरुख खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। शाहरुख, मजीद बताएगा अब उनकी तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या नौशहरा के इलाके पीरसाबाद में ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने से कबल ही सियासी समाजी शख्सियत पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और फायरिंग के नतीजे में सियासी रहनुमा मुतसिम बाला और इनका जो भाई है शदीद जख्मी हो गए। दोनों भाई तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने के लिए अपने गाँव पीरसाबाद जा रहे थे कि नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जिसके नतीजे में दोनों जिसके बायस वो जख्मी हो गए। बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख।
मुल्क में कहीं बारिश तो कहीं गर्मी का जोर है। लाहौर में बारिश से हब्स की शिद्दत में कमी आई। सिंध के शहरों सखर और ठट्ठा मकली में बारिशों ने तबाही मचा दी है। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। रुझान में सैलाब से सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सखर बैराज में दरमियानी दर्जे के सैलाब की वजह से पानी की सतह में इजाफा हो गया। कराची में कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कायदाबाद, मलीर, स्टील टाउन, गुलशन हदीद और इसके अतराफ में तेज बारिश हुई है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं जाहिद गफ्फार। जी बिल्कुल, कराची में जो है चौथा स्पेल उसका आगाज़ हो चुका है। कल कराची में बारिश हुई थी, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई थी और आज फिर कराची के अंदर बारिश हुई है और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कहीं तेज़ बारिश हुई है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। अगर हम बात करें मलीर, हादियाबाद और इसके मुल्का जो इलाके हैं वहाँ पर तेज़ बारिश हुई है। इसके अलावा लियाकताबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है हल्की बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है, जिसमें लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और गोली मार के जो इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेड जोन के एरिया में और ये अब्दुल्ला हारून रोड है। मेरे अकब में आपको दिख रहा होगा फवारा चौक और यहाँ पर भी हल्की बारिश का सिलसिला जो है जारी है। तकरीबन 15-20 मिनट हो गए यहाँ पर बारिश हो रही है और कल भी ये जो है सिलसिला जारी रहेगा। मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। काले बादल छाए हुए पूरे कराची में और कराची के जो शहरी हैं वो भी अच्छे मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। वेलकम बैक। कराची में गुज़श्ता रोज़ बारिश और सीवरेज का पानी ताहाल जमा है और शहरियों का कहना है कि मज़ीद बारिश से कब इसका हल निकाला जाए। इस वक्त स्कीम 33 में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज कायम खानी से। उनसे हम जानेंगे कि वहाँ पर क्या हालात हैं। जी, कराची का इलाका है स्कीम 33, जहाँ पर रिहायशी कॉलोनियाँ हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों की तादाद में है। लेकिन लोग अफसोस के साथ कि अपने घरों को नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर जो गटर है उनका पानी सड़कों पर बह रहा है। बारिश को बंद हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है। हल्की बूंदाबांदी तो हो रही है लेकिन जो बारिश हुई थी उसका पानी भी ताहाल यहाँ से निकला नहीं। वक्त के साथ साथ पानी ने अपना रास्ता खुद बनाया लेकिन कोई सरकारी मशीनरी या इंतज़ामिया का अमला जो है वो यहाँ पर काम करता हुआ नज़र नहीं आया। लोग ना अपने घरों को जा सकते हैं ना ही घरों से बाहर निकल सकते हैं। हमारे कैमरामैन राहिल आपको दिखाएंगे कि ये सूरत हाल है। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत अगर कहीं मैन होल खुला हुआ है तो उसके ऊपर कोई निशानी लगा दी ताकि अंधेरे में लोगों को नज़र आए कि ये मैन होल खुला हुआ है। ये सड़क की सूरत हाल है जहाँ पर काला पानी, बदबू वाला पानी जो है सीवरेज का वो सड़कों पर बह रहा है। यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन इनका गुजरना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। लोग जो है वो अपनी कॉलोनियों को बचाने के लिए कहीं बाड़ लगा रहे हैं तो कहीं मिट्टी लगाकर उसे रोक रहे हैं ताकि अपने घर का रास्ता जो है वो बनाया जा सके। बहरिया टाउन की जानिब से मुल्क भर में और खुसूसन बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस सिलसिले में बहरिया टाउन कराची से इमदादी टीम्स को हंगामी तौर पर लसपेला के सब डिवीजन बेला की जानिब भेजा गया है। टीम्स के हमरा सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे बलूचिस्तान के लोगों के लिए वाफर मिकदार में टेंट, अशिया खुरनोश और अद्वियात भेजी गई हैं। बहरिया टाउन ने मेडिकल कैंप भी लगाया है। बहरिया टाउन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के काम आया और अवाम दोस्त काविशों में मसरूफ़ अमल रहा है। तहरीक पाकिस्तान के लिए अनथक मेहनत, लगन और हुब्बुल वतनी की तारीख की कुछ झलकियाँ कराची के नेशनल म्यूजियम में महफूज हैं। मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान गैलरी के मनाजर मानिया शकील की रिपोर्ट में देखिए। तश्कील पाकिस्तान की जद्दोजहद को याद दिलाती मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान गैलरी में 15 अगस्त 1947 को होने वाली पहली कैबिनेट मीटिंग में इस्तेमाल हुई मेज आज भी मौजूद है। इस गैलरी में कायदे आज़म को ज़िले मुस्लिम लीग अलीगढ़ की जानिब से पेश की गई तलवार, चांदी की गोली और जाती पर्स भी मौजूद है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की पगड़ी, कलम, छड़ी के साथ साथ पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान की सोने के अतरदान और हमायल शरीफ भी महफूज है। रंगों से भरी गैलरी में पाकिस्तान के हर खत्ते की सकाफत नजर आती है, जिससे मुल्क की मोहब्बत और भाईचारगी का एहसास उजागर होता है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के हमरा मानिया शकील, न्यू न्यूज़ कराची। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। यूनान में पाकिस्तानी नौजवान इशराक नज़ीर का वतन और सब्ज़राली परचम से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। गहरे नीलगू पानी के अंदर कौमी परचम लहरा दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां। यूनान में पाकिस्तानी नौजवान इशराक नज़ीर का अनोखा अंदाज। समंदर में पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहरा दिया।
इशराक नजीर वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने यूनान के समंदर के बीच में जाकर परचम लहराकर वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इशराक समंदर में 75 मीटर तक गहरे पानी में गए और 75 मिनट तक पानी में रहकर परचम को लहराया। मैंने जो फ्लैग लहराया 75 मिनट समंदर की गहराइयों में एथेंस में, तो ये मैं अपनी कौम के नाम करता हूँ। हमारी जो यंग जनरेशन है उनको भी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक स्पीड स्टार शोएब अख्तर के घुटनों की सर्जरी, अस्पताल के बेड से मद्दाहों के लिए पैगाम दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद से तकलीफ में था। अगर मजीद 4 से 5 साल खेल लेता तो फिर मैं व्हीलचेयर पर आ जाता, इसीलिए क्रिकेट को खैर बात कहा था। I'm ready for my hopefully last surgery. It's kind of a partial knee replacement is happening to my right knee and obviously to the left. It's cleaning needs to be done. और ये सारे प्रोसीजर हो जाएंगे और लगता है मुझे ये मेरा आखिरी ऑपरेशन होगा। 5 पहले हो चुके हैं, बट एक बात कहना चाहूँगा, it's all worth it. Again, playing for Pakistan and bowling as quick.